हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर बात करने वाले हैं, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के ऊपर। यहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ जो है 3D शेप लेकर के आया हूं, जैसे कि यहां पर क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, फिर यहां पर स्फेयर, हेमी स्फेयर, कोन, ट्राइपिजोडल प्रिज्म, ट्रायंगुलर प्रिज्म और पिरामिड। ओके, तो यहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ जो है 3D शेप लेकर के आया हूं, जिसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है कैलकुलेट करने वाले हैं। उसका फार्मूला हम आपको बताने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन भी लेकर के आए हैं, क्वेश्चन भी करने वाले हैं, ताकि जरा सा भी कंफ्यूजन ना रहे। अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो भाई वॉल्यूम निकालना, सरफेस एरिया निकालना आम बात हो जाएगी। सिंपल सी फंडा है। तो पहले समझते हैं कि आखिरकार ये वॉल्यूम होता क्या है। पहले वॉल्यूम को समझते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है। एरिया, इसके पहले एरिया के ऊपर जो है वीडियो बनाया गया है, मुझे उम्मीद है कि आप देखे होंगे। तो इसके ऊपर इतना चर्चा हुआ है कि इस पर उतना चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बताएंगे, चिंता नहीं करना है। पहले वॉल्यूम को बताते हैं। ये वॉल्यूम है क्या दोस्तों? किसी भी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान के परिमाण को हम लोग क्या कहेंगे? आयतन कहेंगे। यानी एनी ऑब्जेक्ट विच ऑक्यूपाई स्पेस और कंटेन्स, दैट इज वॉल्यूम। जैसे मान के चलिए दोस्तों, ये एक बॉक्स है। ये जो बॉक्स है वो स्पेस में जो है कुछ ना कुछ स्थान को घेरे हुए है, ऑक्यूपाई किए हुए है, कंटेन किए हुए है। तो उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं, आयतन कहते हैं। तो आयतन जो है वो 3D शेप का ही निकल सकता है कि नहीं? क्योंकि 3D शेप जिसको हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, उसी का जो है यहां पर वही स्थान घेर सकता है। बाकी बात 2D में क्या है, जैसे कि आयत हो गया, या फिर जो है ट्रायंगल हो गया, या फिर सर्कल हो गया, ये सब 2D आकृति है जिसको हम लोग केवल कल्पना कर सकते हैं। ये सब छूने वाला, पकड़ने वाला चीज नहीं है। जैसे इसके ऊपर में अगर ये मान के चलिए स्क्वायर है, ये ऊपर वाला सरफेस को हम लोग स्क्वायर बोलेंगे। ओके, इसको हम कल्पना कर सकते हैं, लेकिन उसको छू नहीं सकते, इस बात को ध्यान देना है। लेकिन वही 3D अगर ऑब्जेक्ट है, 3D कोई शेप है, तो उसको हम छू सकते हैं। उसका डायमेंशन हम लोग मेजर कर सकते हैं, वो भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों। और इसमें क्या है, केवल लंबाई और चौड़ाई को मेजर कर सकते हैं। इसीलिए इसका जो है केवल इसमें क्या था, एरिया जो है यहां पर L गुने B का ही कुल मिलाकर के गुणनफल होता है। तो L भी अगर मान के चलिए आप मीटर में नापेंगे, इसको भी मीटर में, तो भाई मीटर को गुना अगर हम मीटर से करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर होगा। यही चीज जो है आप डिफरेंट यूनिट में जब एरिया आप निकालते हैं, तो अगर फीट में नापे हैं तो फीट का स्क्वायर आता है, इंच में नापे हैं तो भाई इंच का स्क्वायर आता है, क्योंकि यहां पर लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल है। क्योंकि इसमें जो हम कल्पना कर रहे हैं उसमें केवल हम लंबाई और चौड़ाई ही मेजर कर सकते हैं। आप कहिएगा नहीं सर, जो हम लोग भाई पेज जो रहता है, कॉपी का जो पेज है, वो तो एक आयत है, उसको तो हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। लेकिन नहीं भाई, एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो एक घनाभ है, क्यूबॉइड है। हम ऊपरी सतह का अगर कोई पेज भी ले रहे हैं ना, तो ऊपरी सतह का जिसको हम कल्पना कर रहे हैं वही आयत हो सकता है। यानी 2D शेप को हम मतलब इमेजिन कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है भाई, 3D शेप को हम छू छा सकते हैं। ओके, बाकी बात बहुत एकदम स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट भी होते हैं, स्मॉलेस्ट जो है थिंग होते हैं, ठीक है। अब आइटम और साथ में मॉलिक्यूल वगैरह में चले जाइएगा भाई, उसको छू पकड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन भाई उसको मशीनरी से हम लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसका कैलकुलेशन भी मेरे पास है कि भाई आइटम का डायमीटर क्या है, ठीक है, उसका वॉल्यूम क्या है, ये सारा पता है हम लोग को। तो उसका भी आयतन निकाला जा सकता है, जिसको हम मान के चलिए परमाणु वगैरह को हम लोग कल्पना कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर हम हैवी मशीनरी लगाएं तो उसका जो है वॉल्यूम वगैरह निकलेगा, क्योंकि उसमें जो है तीनों चीज मौजूद है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीज है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो भाई जो वॉल्यूम होता है ना, एक्चुअली ये 3D शेप होता है। क्या होता है? ये 3D शेप होता है, 3 डायमेंशनल शेप होता है, जिसमें एक्स एक्सिस, ठीक है, ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस जो है वहां पर मौजूद रहता है। या हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि लंबा एक हो गया लंबाई, एक हो गया ऊंचाई, और एक हो गया चौड़ाई, तो 3D हुआ ना जी। और इसमें क्या होता है, जो यूनिट होगा 3D स्पेस का, जब हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम एक्चुअली लंबाई
चौड़ाई और ऊंचाई का ही गुणनफल होता है, जबकि एरिया लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है, और ये तीनों का होता है। तो ये मीटर, ये मीटर, ये मीटर, अगर मीटर को हम 3 बार गुना करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि मीटर क्यूब होगा। अगर फीट में नापेंगे तो फीट क्यूब होगा, अगर यार्ड्स में नापेंगे तो यार्ड्स का क्यूब होगा। ओके, इसीलिए जो आयतन है वो क्यूब में आता है, क्योंकि ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का ही ओवरऑल गुणनफल होता है। आप कहिएगा, आप कह सकते हैं कि सर अगर हम लोग जो है स्फेयर का अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो वहां पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस तरह से तो नहीं रहता है। लेकिन दोस्तों अगर रियलिटी में देखा जाए तो है यही। हालांकि भाई वो गोल है तो उसके लिए अलग हम लोग कंसेप्ट से जो वॉल्यूम निकाल रहे हैं, लेकिन है एक्चुअली यही, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का ही गुणनफल। ओके, चलिए तो वॉल्यूम समझ ही गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट स्थान घेर रहा है उसके परिमाण को हम लोग क्या कहेंगे? वॉल्यूम कहेंगे। ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए दोस्तों, नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसको रहने देते हैं, कई लोग जो है सो नोट वगैरह करते हैं। खैर, अब दोस्तों यहां पर क्या है? क्यूब है। ये जो देख रहे हैं ना, ये जो शेप है क्यूब है, जिसको हिंदी में कहा जाता है घन। ठीक है, क्या कहा जाता है? घन। क्लियर? अगर इसका सरफेस एरिया निकालना है, अब देखिए वॉल्यूम तो समझ गए, अब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या है? ये बाहर का जो एरिया है सरफेस। ठीक है, जैसे यहां पर ये जो बॉक्स था ना, ये तो भाई जितना स्थान घेर रहा है वो तो वॉल्यूम हो गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ओके, और यहां पर ये जो बाहर का जो सतह है जिसको हम इमेजिन कर रहे हैं, ऊपर वाला जो सतह है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सरफेस। ओके, तो ये इसका भी बाहर वाला भी एरिया बहुत सारा, यहां पर इधर सरफेस है, इधर सरफेस है, बहुत सारा फेस बन रहा है, तो सबका एरिया हम लोग निकालेंगे, है कि नहीं? वही है सरफेस एरिया। तो अगर दोस्तों यहां पर टोटल सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है तो भाई उसका फार्मूला क्या होगा? 6a² होगा। ध्यान दीजिएगा, क्या होगा? 6a², जहां पर a क्या है? ये वाला भुजा है, यहां से लेकर के यहां तक ये भुजा है। अगर ये क्यूब है तो सारे भुजा जो है यहां पर a ही है। ठीक है, आप ये लंबाई ले लीजिए, ये वाला इधर वाला चौड़ाई ले लीजिए, या फिर ये ऊंचाई लीजिए, सारा क्या है? a है। जैसे आप लोग लूडो खेलते हैं ना, तो जो पासा होता है, पासा वही है समझिए कुल मिला करके, जिसमें 6 वो जो फेस है, इसमें कितने फेस होंगे? एक फेस इधर है, दूसरा फेस पीछे, तीसरा चौथा, एक नीचे से ऊपर से, 5-6 हुआ ना, तो 6 फेस है इसमें। क्लियर? और 6 फेस का जो है क्षेत्रफल भी बराबर होता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला है 6a², यानी इसका अगर एक भुजा पता हो क्यूब का तो उसका क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा। अगर मान के चलिए इसका रहेगा 10, अगर a का वैल्यू अगर हम मान लेंगे 10, तो भाई होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया तो क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है, तो 6 गुना a की जगह पर रख देंगे 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 गुना 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, 100 को गुना 6 से करेंगे तो 600 हो जाएगा। चूंकि ये सरफेस एरिया है, क्षेत्रफल है, और ये हम मान के चलिए मीटर में, तो यहाँ पर मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, 600 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो है सरफेस एरिया निकलता है। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों कोई नया चीज, ये 6a² कहीं टपक करके नहीं आया है। एक्चुअली है क्या, अगर इसमें 6 फेस बन रहे हैं, 6 फेस, और 6 वो फेस क्या है? एक क्या बोलते हैं उसको? वर्ग बोलते हैं, स्क्वायर है, स्क्वायर, क्योंकि ये वाला भुजा भी ए, ठीक है, और सारे 90 डिग्री पर झुके हुए हैं, तो ये कुल मिलाकर के स्क्वायर है। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो भुजा है a, तो a का स्क्वायर। तो यहां पर ऐसे 6 फेस हैं, 6 फेस है। ठीक है, जैसे है ना दोस्तों, ये देखिए 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 फेस, 6 फेस, तो इसीलिए 6 से अगर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा टोटल। अगर मान के चलिए इधर से होल रहता, इधर से होल रहता, दो तरफ से खुला रहता, तो फिर 4a² होता, 4a²। ठीक है, अगर इधर भी मान के चलिए कि कुछ ऐसा मेरे पास आकृति है कि ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है वो होल है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल नहीं निकालना है, नीचे वाला भी नहीं निकालना है, तो 4 फेस का निकालना है, तो हो जाएगा 4a²। 3 फेस का निकालना होगा 3a²। ठीक है, ये अपने आप भी जो है सो फॉर्मूला ये कर सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। चलिए दोस्तों, अब बात आता है वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम बराबर होता है a³। क्या होता है? a³, यानी जो भी भुजा आपका दिया रहेगा उसको 3 बार गुना कर दीजिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है, और ऊंचाई भी a है। गुना करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है a³ आएगा, है कि नहीं? सही आया? चलिए दोस्तों, अब यहां पर क्या है, अब इसका क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है,
क्या आपको समझाना चाह रहा हूं। अच्छा, ये वाला जो है, ये लाइन कहां से आ गया रे दादा, इसको हटाइए, ठीक है। चलिए अब दोस्तों, अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब दैट हैज साइड्स ऑफ 8 मीटर्स। यहां बोल रहा है कि भाई कैलकुलेट कीजिए टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम को, जो एक क्यूब है, ठीक है, दैट हैज साइड्स, जिसकी भुजा है कितना, 8 मीटर्स ईच। ओके, ईच मतलब प्रत्येक का, प्रत्येक भुजा जो है 8 मीटर का है। तो वही चीज है दोस्तों, यहां पर कुल मिलाकर के क्यूब है, क्या है, क्यूब है। इस तरह से क्यूब बनता है क्या, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, और इसका जो भुजा है वो दिया गया है 8 मीटर, और सारे भुजा 8 मीटर हैं। तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, हम लोग जानते हैं, यहां पर लिखते हैं सॉल्यूशन, चूंकि टोटल सरफेस एरिया TSA बराबर में क्या होता है, 6A का स्क्वायर, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए 6 और A का वैल्यू यहां पर कितना है, 8 दिया गया है, तो 8 का हो जाएगा स्क्वायर। ओके, तो 6 गुने, अब 8 का करेंगे स्क्वायर, तो 8 64 बराबर में 6 चौके 24 के 4 हाथ में बच गया 2, 6 6 36 और 2 38, यानी 384। अब ये मीटर में है तो भाई क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब दोस्तों यहां पर वॉल्यूम बात करेंगे, एंड वॉल्यूम बराबर क्या होता है, ए का क्यूब होता है। ए का क्यूब का मतलब, अब ए की जगह पर भाई 8 मीटर दिया गया, भुजा जो है ए क्या है, यहां पर भुजा है, ठीक है, तो ए की जगह पर 8 है, तो 8 गुना 8 गुना 8, 8 64, क्या हो जाएगा 64 गुना में 8। अब 8 को गुना 64 से कीजिए। ओके, 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3, 8 6 48 और 3 51, 512। अब ये क्या हो जाएगा, मीटर का क्यूब हो जाएगा। यही हो गया आंसर, ठीक है। एक ये वाला और एक ये वाला, कोई दिक्कत, ये वॉल्यूम है, ये सरफेस एरिया है। तो इसी तरह से दोस्तों, अगर क्यूब का एक भुजा आपको पता है तो इस फार्मूला में सिंपली रख दीजिएगा, एक की जगह पर सरफेस एरिया निकल जाएगा, वॉल्यूम भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं दूसरा शेप के ऊपर, ठीक है, जो कि है क्यूबोइड, जिसको कहा जाता है घनाभाकार, ठीक है। इसका अगर हिंदी देखा जाए तो घनाभाकार आकृति का है। ओके, तो यहां पर देख सकते हैं ये है क्यूबोइड। ओके, इसमें क्या है भाई, इसमें भी 6 फेस है और हर फेस जो है 90 डिग्री पर जो है झुका हुआ है, इसमें नो डाउट। ओके, मतलब क्यूब जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या है कि भाई लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और साथ में ये ऊंचाई भी है, हाइट भी है। ओके, अलग अलग है। और उसमें क्या था, तीनों सेम थे। इसमें 2 बराबर भी हो सकता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर है क्या दोस्तों, अब ये नीचे वाला सरफेस को देखिए, ये वाला जो देख रहे हैं, ये नीचे वाला सरफेस ऐसे करके जो गया है, ओहो कहां चला गया जी, कहां चला जाता है, ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये वाला नीचे वाला, अगर इसका एरिया निकालेंगे दोस्तों कितना आएगा, ये चूंकि आयत रहेगा, आयत है, ठीक है, तो L गुने B हो जाएगा, कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, L गुने B यानी LB प्लस में, अगर ये LB है नीचे वाला तो ऊपर वाला भी सेम होगा, तो कुल मिलाकर के हम बोल सकते हैं 2LB प्लस। दोस्तों अब देखिए इधर वाला फेस का निकालिए, ये वाला B है और ये ऊंचाई 6 है, तो उधर वाला फेस का क्या आ जाएगा, BH आ जाएगा, क्या आ जाएगा BH। अब इधर वाला जो फेस का जो क्षेत्रफल होगा वही क्षेत्रफल ये वाला फेस का होगा, तो इसीलिए यहां पर हम 2BH लिख सकते हैं। फिर प्लस क्या हो जाएगा, फिर प्लस क्या होगा, अब यहां नीचे वाला निकाल दिए और इधर वाला, अब ये साइड वाला, अब ये देख रहे हैं, ये वाला, ये इधर वाला और एक उधर वाला अगर निकालेंगे तो यहां पर LH आएगा, और ये भी चूंकि 2 है, 2 सरफेस है, तो यहां पर 2 हो गया। और सभी को यहां पर ये कॉमन ले लिया गया है, मतलब 2 को कॉमन ले लिया गया है, तो LB प्लस में यहां पर BH प्लस में जो है HL बच जाता है। यही क्या है, सरफेस, टोटल सरफेस एरिया है। वही यहां पर जो है फार्मूला में लिखा गया टोटल सरफेस एरिया। अब यही चीज जो है, यही चीज जो है, अगर मान लीजिए 2 तरफ से खाली रहता, ये B और H वाला जो है, B और H वाला तरफ से खाली रहता, तो ये जो BH ये जो है यहां पर वो नहीं आता, ठीक है, केवल LB प्लस में HL होता, ब्रैकेट में 2। तो इस तरह की चीजें हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है दोस्तों, बस केवल आपको समझना है, ठीक है। और वॉल्यूम जो है दोस्तों, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का क्या है, गुणनफल है। तो यहां पर देख सकते हैं जो भी हो, ठीक है। अगर मान के चलिए, अगर इस जगह पर जो है
मान के चलिए L के जगह पर 10 है, B के जगह पर 5 है, H के जगह पर जो है 8 है, तो यहाँ पर आसानी से आप निकाला 8 × 40, 40 को गुना अगर 10 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 400। अगर हम ले रहे हैं सब मीटर में तो यहाँ क्या हो जाएगा मीटर का क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल दे दिया। अब दोस्तों इसका क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ अ क्यूबॉइड उज लेंथ जिसका लंबाई है 10 मीटर, ठीक है, विथ यानी चौड़ाई है 4 मीटर एंड हाइट है 6 मीटर। ओके, एकदम सिंपल सी फंडा है कि भाई एक यहां पर क्यूबॉइड है, ठीक है, इस तरह से हम क्यूबॉइड बना देते हैं। ये देखिए इस तरह से भी रहता है क्यूबॉइड, है कि नहीं। ये देखिए, तो बोला गया कि लंबाई जो है ना वो यहां पर 10 मीटर है, चौड़ाई जो है ना ये वाला मान लेते हैं, ये वाला 4 मीटर है, ऊंचाई जो है ना हाइट यानी ये वाला कितना है 6 मीटर है। तो इसका क्या निकालने बोला है टोटल सरफेस एरिया। तो सॉल्यूशन TSA बराबर में क्या होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस में HL। ओके, तो यहाँ पर जो है सो बराबर करते हैं 2 ब्रैकेट LB यानी लंबाई कितना है 10 और B कितना है 4 है, तो 10 × 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर B कितना है 4 और हाइट कितना है 6, ये हो गया। फिर यहाँ पर हाइट है 6 और L कितना है 10 है। सबको यहाँ पर गुना भाग कीजिए फटाफट। 10 चौके 40 प्लस में हो जाएगा 6 चौके 24 प्लस में हो जाएगा 10 छक 60। अब यहाँ पर सबको हम ऐड करेंगे 60 और 40 100 हो जाएगा यानी 124 आया और 124 को 2 से गुना करेंगे 248। अब चूंकि ये एरिया का बात हो रहा है और सारा जो डिस्टेंस यहाँ पर मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर बात आता है किसका वॉल्यूम का, कि वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा दोस्तों, हम लोग जानते हैं वॉल्यूम बराबर क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होता है L × B × H होता है। तो यहाँ पर भाई L कितना है 10 है, 4 है, उसके बाद चौड़ाई और ऊंचाई कितना है 6 है, तो 6 चौके 24, 24 को अगर ये 10 से गुना करेंगे तो 240 आएगा। ओके, अब बताइए अगर ये मीटर में है तो क्या हो जाएगा मीटर का क्यूब हो जाएगा। तो ये क्या हो गया वॉल्यूम हो गया। तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लंबाई गुने चौड़ाई का ही गुणनफल होता है वॉल्यूम। ओके, तो क्यूबॉइड में दोस्तों आपको ये लेंथ भी पता होना चाहिए, ये बेस भी पता मतलब कि बीथ भी पता होना चाहिए, विथ, ठीक है, और ये वाला जो है हाइट भी पता होना चाहिए। तब जाकर के क्यूबॉइड का जो है सरफेस एरिया भी निकाल लेंगे और उसका वॉल्यूम भी निकाल लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट शेप पर आते हैं जो कि है सिलेंडर, जिसको बोला जाता है बेलनाकार आकृति। क्या बोला जाता है बेलनाकार। सिलेंडर। ओके, अब दोस्तों सिलेंडर है, क्या है सिलेंडर है तो भाई इसके नीचे क्या होगा सर्कल होगा, उसके ऊपर में भी क्या होगा सर्कल होगा, और अगर सर्कल है तो इसका कुछ ना कुछ क्या होगा रेडियस होगा, इसका सेंटर और साथ में इसका क्या होगा रेडियस होगा। यहाँ पर भी सर्कल का जो है सो ये होगा सेंटर, ठीक है, और यहाँ से लेकर के दोस्तों ये यहाँ तक का जो होगा डिस्टेंस उसको हम लोग ऊंचाई कहेंगे। क्या कहेंगे ऊंचाई, यानी नीचे वाला सर्कल का सेंटर और ऊपर वाला सर्कल का सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है क्या चीज हाइट यानी कि ऊंचाई। अब इसी के आधार पर यहां पर देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या बोला गया 2πRH प्लस में 2πr²। ये कहां से आया है देखिए, फार्मूला को समझेंगे ना तो काम करने में बहुत मजा आता है, एकदम सिंपल सी फंडा है 2πr। अच्छा यहां पर ये जो 2πr है इसको तो आप जान रहे हैं 2πr क्या है। 2πr एक्चुअली ये वृत्त का सरकमफेरेंस है। क्या है सरकमफेरेंस, यही ना है। और यहां पर इसके साथ केवल h जो है गुना में हो गया है। h क्या हो गया गुना, ये हाइट को गुना कर दिया गया है। तो दोस्तों ये नीचे सर्कल है, अगर सर्कल का हम सरकमफेरेंस निकालेंगे तो 2πr में निकला, यानी कि इधर वाला पूरा डिस्टेंस, और उसी डिस्टेंस को अगर हम इस ऊंचाई से गुना कर देंगे तो ये पूरा वाला जो है यहां पर सरफेस का एरिया आ जाएगा। इसीलिए यहां पर 2πr और इंटू में h किया गया है, यानी कि कुल मिलाकर के 2πRH। ओके, सरकमफेरेंस निकाल करके सीधे
ऊंचाई से गुना कर देना है। चूंकि अब यहां पर टोटल सरफेस एरिया का बात कर रहा है, तो भाई ये तो कर्व वाला तो सरफेस एरिया बन ही रहा है, एक ऊपर से और एक नीचे से भी बन रहा है, ऊपर से भी बन रहा है, नीचे से बन रहा है। तो भाई अगर ऊपर वाला अगर सर्कल का एरिया निकालेंगे तो ये वाला जो है पाई आर स्क्वायर होगा और नीचे वाला भी पाई आर स्क्वायर होगा। अगर दोनों को ऐड करेंगे हम तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? ये दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिखा गया है और इसका जो है इसका सरफेस एरिया 2 पाई आर एच है। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? और वही अगर इसका हम वॉल्यूम का बात करेंगे दोस्तों, अगर हम वॉल्यूम का बात करें, वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम बराबर क्या चीज होता है? पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। क्यों होता है वॉल्यूम बराबर पाई आर स्क्वायर एच? क्योंकि आप जानते हैं कि भाई सर्कल का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर है। तो पूरा एरिया निकल गया। क्या निकल गया? एरिया। और उस एरिया को डायरेक्ट जो है हाइट से गुना कर दिया गया। तो पूरा, चूंकि एरिया पूरा सर्कल का ढक ना रहा है, ऊपर समझिए ढक्कन लगा हुआ है, ठीक है, अब वो ढक्कन जो है पूरा नीचे तक आ जाता है जब हम हाइट से गुना कर देते तो। इसलिए यहां पर ये पाई आर स्क्वायर, ये क्या है? कुल मिलाकर के एरिया है सर्कल का और ये हाइट है। तो वॉल्यूम, एक्चुअली अगर वॉल्यूम देखा जाए तो वॉल्यूम क्या होता है? एल गुने बी गुने एच होता है ना। तो ये एल गुने बी, एल गुने बी, लंबाई गुने चौड़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। तो ए इंटू एच भी बोल सकते हैं, यानी एरिया को गुना अगर हम हाइट से कर दें तो वॉल्यूम निकल जाएगा। जो भी एरिया है और संबंधित जो लेंथ है उससे अगर हम गुना करते हैं तो भी वॉल्यूम निकलता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर क्लियर क्लियर? ओके दोस्तों, तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया भी बता दिया कि यानी कि ये जो कर्व वाला जो सरफेस है, साथ में ये ऊपर नीचे 2 सर्कल बन रहा है, दोनों को मिला, सबको मिला करके 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर आ रहा है। अगर कहा जाता कर्व्ड सरफेस एरिया, सिलेंडर का केवल बोला जाता कर्व्ड सरफेस एरिया, ऐसा बोला जाता कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इस जगह पर दोस्तों हम केवल लिखते क्या चीज? 2 पाई आर एच। ये वाला हम 2 पाई आर स्क्वायर नहीं लिखते, ऊपर वाला और नीचे वाला नहीं लिखते, ये क्योंकि हम कर्व्ड सरफेस, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ये जो घुमावदार जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, वो हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे कि भाई सिलेंडर किस तरह राजा में एकदम बेलन के जैसा ही होता है। ठीक है, बेलन में क्या होता है? ये दोनों तरफ पकड़ने वाला छोटा छोटा होता है, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है, एकदम पूरा पाइप जैसा। पाइप को आप कह सकते हैं कि वो बेलनाकार आकृति का है। क्लियर? चलिए दोस्तों, अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और भी मजबूती आए। क्या लिखा गया? फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, यही वाला फार्मूला निकालना है। टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ व्हिच बेस इज 7 मीटर एंड हाइट इज 60 मीटर। वाह भाई वाह वाह, क्या बात है। 3 यहां पर क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। चलिए यहां पर लिखते हैं सॉल्यूशन। दोस्तों यहां पर जो है एक बेस दिया गया है। बेस कहने का मतलब ये वाला जो है डायमीटर ऑफ व्हिच बेस इज 7 मीटर। ये 7 मीटर कुल मिलाकर के डायमीटर दिया गया है। तो रेडियस बराबर क्या हो जाएगा? रेडियस बराबर में हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 3, यानी कुल मिलाकर के आएगा 3.5 इतना मीटर। ये रेडियस दिया गया है क्वेश्चन में। साथ में जो है हाइट भी दिया गया है। हाइट कितना दिया गया है? 60 मीटर। तो 2 ही चीज का जरूरत है ही, एक आर का और एक एच का, बस पता चल गया तो भाई वॉल्यूम सब निकल जाएगा। तो यहां पर दोस्तों पहला कंडीशन क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि सी, व्हाइट से ही लिखते हैं ना, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया बराबर में फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ओके, यहां पर हो जाएगा 2 पाई का मतलब होता है 22/7 गुना आर यानी रेडियस कितना है? 3.5 है, इंटू में एच कितना है? 60 है, तो यहाँ पर 60 लिख देंगे। क्लियर? अब यहाँ पर काटिए, 7 एकम 7 और 7 पचे 35 यानी 0.5 आ जाएगा। अब सबको ऊपर गुना करेंगे, वही क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। चलिए भाई अपना फोन यहाँ पर लेते हैं और तुरंत जो है गुना करते हैं। तो ये आ गया दोस्तों 1320। तो 13, चूंकि सरफेस एरिया है, एरिया का बात हो रहा है और मीटर में है, तो यहाँ पर मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो पहला आंसर तो ये हुआ। अब चलते हैं दूसरा आंसर हमको किसका खोजना? टोटल सरफेस एरिया का। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दूसरा नंबर देते हैं
और TSA टोटल सरफेस एरिया बराबर में क्या हो जाएगा, ये 2 पाई आर एच, यही ना था 2 पाई आर एच प्लस में क्या 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 पाई आर एच का तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1320, तो 1320 प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 गुना में क्या हो जाएगा, पाई का मतलब 22/7 और रेडियस यहाँ पर कितना है 3.5 है, स्क्वायर है तो 3.5 गुना में 3.5 कर देंगे। क्लियर, फिर बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1320 प्लस में, अब यहाँ काटिए 7 एकम 7, 0 पॉइंट कितना आ गया 5 आ गया। ओके, अब सबको जो है ऊपर में गुना कर देंगे, 22 दूना हो जाएगा 44, 22 दूना 44 गुना में कर देंगे 3.5, फिर गुना कर देंगे 0.5, तो आ गया ये 77। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 7, 7 हो जाएगा 9 और यहाँ 3 और यहाँ पर 1, 1397। और ये चूंकि सरफेस एरिया है तो यहाँ भी क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। तो ये दूसरा का आंसर हो गया, टोटल सरफेस एरिया। अब तीसरा नंबर दोस्तों निकालना है क्या चीज, वॉल्यूम भी निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम, तीसरा नंबर। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मतलब 22/7 और आर क्या है, रेडियस है, यानी 3.5 गुना में 3.5, आर का स्क्वायर तो भाई जो भी रेडियस है उसका 2 बार गुना करेंगे। और हाइट कितना है दोस्तों, हाइट है 60, ठीक है, कितना है 60 है। ओके, अब यहाँ पर काटते हैं 7 एकम 7, 7 पचे 35। अब सबको जो है गुना करते हैं, तो 22 गुना में कितना हो जाएगा 3.5 इंटू में 0.5 गुना में कितना है 60 है, 22 3.5 0.5 60, तो आगे दोस्तों 2310 कितना आया, 2310 मीटर का क्यूब। ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, किसका, सिलेंडर का, जो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। कोई दिक्कत, तो कैसे जो है CSA निकालना है, TSA निकालना है, ये आप समझ गए होंगे, साथ में वॉल्यूम कैसे निकालना है ये भी समझ गए होंगे। बस केवल आपको जो है किसी भी हर हाल में रेडियस पता होना चाहिए और फिर हाइट पता होना चाहिए, तो फिर ये सारा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, चलिए दोस्तों अब आगे के शेप में हम लोग चलते हैं। क्या है, स्फेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं गोला। क्या बोलते हैं, गोला। फुटबॉल देखें ना, फुटबॉल, बस उसी स्फेयर का यहाँ पर बात होने वाला है। अगर गोला है दोस्तों तो वहाँ पर भाई बहुत सारे सर्कल जो है हम बना सकते हैं, अंदर में या बाहर से, है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि इसका भी कहीं ना कहीं रेडियस होगा, तो हम इसको मान लेते हैं ये सेंटर है, इस गोला का यहाँ पर सेंटर है और ये क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है। क्लियर, अब जब ये रेडियस पता है दोस्तों तो सरफेस एरिया जो है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, बस याद रखना है 4 पाई आर स्क्वायर। और वही अगर हम वॉल्यूम का बात करें तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्लियर, बस आपको याद कर लेना है, अब इसको प्रूफ नहीं करेंगे, प्रूफ करना आपको आए या ना आए वो अलग मैटर है, ठीक है। क्या जरूरी है, माने इसलिए अगर आप सर्वे का कोर्स कर रहे हैं तो उसमें वैसा जरूरी नहीं है, बस केवल आपको याद रखना है कि सरफेस एरिया अगर निकालना है, इसके चारों तरफ का अगर एरिया निकालना है तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा फॉर्मूला, और अगर इसका वॉल्यूम निकालना है कि भाई कितना स्पेस ये घेरे हुए है, तो फिर जो है यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब होगा। सिंपल सी फंडा है। अब इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर अगर हेमीस्फीयर का बात करें तो अगर इसका हम सरफेस एरिया का बात करेंगे तो इसमें सरफेस एरिया क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर। इसमें क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर, यही ना है। तो इसमें भी जो है, अब ये हेमीस्फीयर है, इसी का आधा है, अर्धगोला है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में इसका आधा हो जाएगा, इसका यहां पर आधा हो जाएगा, यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि अगर ये 4 पाई आर स्क्वायर है तो इसका आधा ये है, तो 2 पाई आर स्क्वायर हुआ। प्लस में दोस्तों यहां पर चूंकि अगर हम ऐसे करके इस गोला को अगर काटेंगे तो काटने पर नीचे एक वृत्त भी बनेगा। क्या बनेगा, वृत्त। जैसे तरबूज है, तरबूज को अगर हम ऐसे बीचों बीच काट देंगे तो क्या बनेगा, ये सरफेस बनेगा, वृत्ताकार सरफेस। तो उसका क्षेत्रफल, चूंकि यहां पर सरफेस एरिया का बात हो रहा है, और अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो भाई यहां पर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो वो वाला जुट जाएगा।
तो यहाँ पर कुल मिलाकर क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ये टोटल है, क्या है, टोटल है। ओके, तो यहाँ पर लिखा गया है टोटल सरफेस एरिया जो है किसका, हेमिस्फीयर का 3 पाई आर स्क्वायर है। साथ में अगर वॉल्यूम का बात करें तो वॉल्यूम जो है अगर जितना इसका है, अगर इसको आधा आधा हम काट दिए हैं तो उसका आधा ही वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम में कोई टेंशन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर से 4/3 था, तो 4/3 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 एकम 2 दूना 4, यानी कुल मिलाकर के 2/3। और यहाँ पाई आर क्यूब है, पाई आर क्यूब सेम चीज है। ओके, समझ में आया। चलिए दोस्तों, अब इसका क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ज्यादा इसमें समय बर्बाद नहीं करते हैं। क्या बोला गया, फाइंड द सरफेस एरिया, क्या बोला गया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 18 यार्ड्स। अब 18 ईयर्स उम्र नहीं समझ लीजिएगा, 18 यार्ड से यानी 18 गज का वहां पर बात हो रहा है। ओके, तो भाई एक यहां पर जो है दिया गया है रेडियस जो है, सॉल्यूशन लिखते हैं पहले। आर का जो वैल्यू है वो दिया गया है 18 यार्ड्स। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। दोस्तों हम जानते हैं कि भाई सरफेस एरिया जो है, पहला नंबर सरफेस एरिया बराबर में क्या होता है, किसका, स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई का मान होता है 22/7 और रेडियस कितना है 18, तो 18 का स्क्वायर है तो 18 × 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है सो गुना कर दीजिए, डायरेक्ट हम गुना करके दशमलव में ला देते हैं इस चीज को। ओके, तो 4073 दशमलव में 14 अगर ये यार्ड्स में है तो क्या हो जाएगा, यार्ड्स का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर स्क्वायर यार्ड बोलिए। ओके, तो ये हो गया दोस्तों सरफेस एरिया। अब निकालेंगे वॉल्यूम, क्या निकालेंगे, वॉल्यूम, दूसरा नंबर वॉल्यूम बराबर है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या चाहिए होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 तो यहां पर रहेगा, पाई का मान 22/7 और आर का क्यूब है, आर यहां पर कितना है 18 है, 18 × 18, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों 7 नीचे 21 हो जाएगा, हालांकि यहाँ 3 एकम 3, 3 × 6 = 18, 6 बार में काट दिए। अब यहाँ पर इसको जो है सॉल्व करते हैं। कहाँ गया फोन भाई, ऊपर वाला सबको गुना करते हैं। 22 चौके हो जाएगा यहाँ पर 88, गुना में हो जाएगा 18 को 18 से गुना करेंगे तो 324 पे गुना हो जाएगा 6, तो 1,71,072 आया, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 7, तो ये आ गया 24,438.85 मीटर का क्यूब। चूंकि ये वॉल्यूम है ना, इसीलिए किस में आएगा, क्यूब में आएगा। तो दोस्तों अच्छा, मीटर का क्यूब नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर यार्ड्स है तो यार्ड्स का क्यूब में आएगा, ठीक है, यार्ड्स क्यूब। ओके, तो यहाँ पर जो है ये वॉल्यूम आ गया और ये क्या आ गया, एरिया आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत, 24,438। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यही रहता है हेमीस्फीयर का अगर एक क्वेश्चन रहता, ठीक है, उसका भी रेडियस, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 हमको 3 ही है, ठीक है, पाई भी एक कांस्टेंट है, केवल यहाँ पर आर, केवल रेडियस पता होना चाहिए। तो वो स्फीयर रहे चाहे हेमीस्फीयर रहे, उसका सरफेस एरिया, वॉल्यूम सब कुछ निकल जाएगा, ठीक है। बस केवल रेडियस पता रहेगा, अगर हेमीस्फीयर है कोई, उसका रेडियस पता है तो इस फार्मूला में पुट कर देंगे, ठीक है। रेडियस पता है इस फार्मूला में तो वॉल्यूम निकल जाएगा, यहाँ पर सरफेस एरिया निकल जाएगा, वो भी टोटल। समझ में आया। और अगर आधा ही निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया इसका निकालना है तो केवल 2 पाई आर स्क्वायर होगा, इस बात को भी ध्यान में रखना है। अगर ये हेमिस्फीयर है, केवल ये कर्व्ड वाला अगर निकालना है तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, और पूरा निकालना है टोटल तो ये पाई स्क्वायर जो है नीचे वाला वो भी जुड़ जाता है। ओके, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो स्फीयर भी मुझे उम्मीद है कि कंप्लीट हो गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो क्या है, कोन। कोन को हिंदी में हम लोग कहते हैं दोस्तों शंकु। क्या कहते हैं, शंकु। ओके, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का रहता है कोन। नीचे रहता है सर्कल, अगर सर्कल है तो उसका रेडियस होगा, ये देख सकते हैं रेडियस। साथ में दोस्तों ये जोकर का टोपी नहीं रहता है, कुछ उसी टाइप के जो है इस तरह से राउंड है, और यहाँ पर ये पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर कॉर्नर है। क्लियर, तो इसका कुछ ऊंचाई भी होता है, साथ में ये स्लोप डिस्टेंस भी होता है। अब दोस्तों अगर हम सरफेस एरिया की बात करें, वो भी टोटल, तो होता है टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। अगर हमें ये वाला जो भाग देख रहे हैं ना, उसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करना है,
पाई आर एल से निकालना है। साथ में चूंकि टोटल का बात हो रहा है तो नीचे जो सर्कल बन रहा है उसे भी तो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो वो जब ऐड करते हैं तो भाई सर्कल का क्षेत्रफल तो होता है पाई आर स्क्वायर, तो वही पाई आर स्क्वायर ऐड हो गया। एकदम सिंपल सी फंडा है, ठीक है। अगर यही जगह पर कहा जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कर्व्ड सरफेस यानी CSA, तो बराबर में हो जाता पाई आर एल। सिंपल सी फंडा है। अब दोस्तों वॉल्यूम ऑफ कोन यानी शंकु का आयतन क्या होगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा ये वाला तो फार्मूला हम आपको बताएं, पाई आर स्क्वायर एच जो बेलन का होता है। ओके, यहाँ पर हम एक बेलन बनाते हैं, एक सिलेंडर बनाते हैं, क्लियर। ये सिलेंडर है, इसमें क्या होता था भाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेडियस होता था आर, और यहाँ इस पॉइंट से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है कुछ हाइट होता था। ये क्या है, रेडियस है, ये हाइट है। ओके, तो इसका जो है वॉल्यूम होता था पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो बस वही चीज है यहाँ पर भी लिखा हुआ, लेकिन 1/3 लगाया हुआ, इसीलिए क्योंकि भाई ये सिलेंडर के जैसा ही है, लेकिन नीचे वाला पोर्शन वो ठीक है, लेकिन कुछ इस तरह से बन गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ गया है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया है। मतलब ये वाला का जो है हमें वॉल्यूम निकालना है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग से निकल रहा है, कट रहा है। ओके, तो इसीलिए 1/3 लगा देते हैं। मतलब इससे जो बेलन बनेगा, कुल मिलाकर के बात ये है कि इससे जो यहाँ पर बेलन बनता, ओके, उस क्षेत्रफल का 3वां हिस्सा है शंकु का क्षेत्रफल। ये आप समझ सकते हैं, क्लियर। चलिए, मुझे उम्मीद है कि समझ में आपको आ गया होगा, आप बच्चे नहीं है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन करते हैं ताकि और भी क्लियर हो जाए। क्या लिखा गया है, द रेडियस ऑफ अ कोन इज 5 मीटर एंड वर्टिकल हाइट इज 12 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस एंड यहां पर जोड़ देते हैं एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम को भी हम यहां पर ऐड कर दे रहे हैं, क्लियर। तो यहां पर दिया क्या किया गया है, सॉल्यूशन। रेडियस, रेडियस दोस्तों यहां पर दिया गया है 5 मीटर। रेडियस का मतलब ये नीचे ये जो शंकु है ना, जो नीचे सर्कल बन रहा है, उसका रेडियस यहां पर दिया गया 5 मीटर। साथ में दोस्तों हाइट, वर्टिकल जो हाइट है, ये वाला हाइट, वो दिया गया है कितना, 12 मीटर। h बराबर में 12 मीटर। ओके दोस्तों, हम लोग जानते हैं यहां पर कर्व सरफेस एरिया का बात कर रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पाई आर एल। तो पाई तो ये कांस्टेंट है 22/7, आर का वैल्यू दिया गया है, ये एल जो है, एल का वैल्यू नहीं दिया गया है, एच का वैल्यू दिया गया है, हाइट दिया गया है नहीं, एल नहीं दिया गया, तो एल का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, निकल जाएगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कुल मिलाकर के अगर ये वाला एच से लेकर के यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक आएंगे और ऐसे मिलाएंगे, तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, क्लियर। तो यहाँ पर ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये वाला कर्ण हो जाएगा। तो फिर जो पाइथागोरस वाला जो प्रमेय है उससे हम लोग निकाल सकते हैं एल का मान। ओके, तो यहाँ पर अगर हम निकालेंगे तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, अगर इस एल का वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर हो जाएगा ये एच का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है आर का स्क्वायर दिया गया है 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और एच का स्क्वायर हो जाएगा तो 12 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर जो है 5 का 25 हो जाएगा स्क्वायर और 12 का 144 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर करेंगे, जोड़ेंगे 25 और 144 तो हो जाएगा 169, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 13, यानी 13 मीटर होगा दोस्तों। ये वाला जो लेंथ है ना, ये वाला लेंथ इस क्वेश्चन में, ठीक है, उसका यहाँ पर लंबाई कितना होने वाला, 13 मीटर। अब यहाँ पर जो है CSA हम निकाल सकते हैं, क्या चीज, CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर एल, पाई का मतलब 22/7 गुना आर, रेडियस कितना है 5 है तो 5 लिखेंगे, एल का वैल्यू कितना है 13 है तो यहाँ पर 13 लिख देंगे। ओके, सबको ऊपर में गुना करेंगे और 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलिए फोन से करते हैं, ये हो जाएगा दोस्तों 22 गुना 5 गुना 13, 1430 आया, डिवाइडेड बाय हो जाएगा 7, तो आया 204, 204 दशमलव में आ जाएगा 28 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो मीटर के स्क्वायर में आएगा। साथ में यहाँ पर एक और को हम जोड़ दिए हैं कि वॉल्यूम भी निकालना है, तो वॉल्यूम भी निकलेगा, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। दूसरा नंबर है वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या चीज होता है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, वो भी 1/3, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर 1/3 हो जाएगा, पाई का मतलब क्या है 22/7, वो तो कांस्टेंट है ना, आर यहाँ पर कितना है 5 है,
तो 5 का स्क्वायर है तो 5 गुना 5 हो जाएगा, इंटू हाइट जो है दोस्तों वो कितना है 12 है। ओके, अब यहाँ पर सिंपली जो है 3 एकम 3, 3 चौके 12 कर देते हैं, ऊपर में सबको गुना करके 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर 22 गुना में है बचे हैं 25, गुना में हो जाएगा 4, 22 25 4, तो आया ये 2200 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 7, तो आया 314 दशमलव में आया दोस्तों 28 मीटर का क्यूब। तो ये होगा क्या चीज, वॉल्यूम हो गया। क्या हो गया, वॉल्यूम। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि CSA कर्व सरफेस एरिया, यानी नीचे वाला हम नहीं लिए थे। अगर नीचे वाला अगर बोलता टोटल सरफेस एरिया निकालिए तो ये वाला फॉर्मूला लग जाता और पाई आर स्क्वायर वाला भी जुड़ता उसमें एरिया। ओके, लेकिन वो नहीं पूछा था, कर्व वाला पूछा था, इसीलिए ये वाला फॉर्मूला लगाए, ठीक है। और वॉल्यूम जो है इस तरह से हम निकाल दिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अगर इस तरह का आपको भाई शेप मिलता है तो उसमें सिंपल सी फंडा, अगर वॉल्यूम निकालना है तो ये रेडियस और ये हाइट पता होना चाहिए। अगर दो चीज़ आपको पता है, ये रेडियस और साथ में हाइट ये पता है तो एल निकल जाएगा, या फिर अगर रेडियस दिया गया है एल दिया गया है तो आप ये एच का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दो चीज़ पता रहेगा तो आप जो है टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, साथ में वॉल्यूम, तीनों चीज़ आप निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट शेप की ओर चलते हैं, ट्राइपिजोडल प्रिज्म। अब देखिए इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि जब हम लोग रोड वगैरह का जब कटिंग फिलिंग जब निकालेंगे तो ये वाला चीज़ आपको बहुत काम देने वाला है, ठीक है। ट्राइपिजोडल प्रिज्म, इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, कटिंग फिलिंग में बहुत काम देता है। क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन है। तो रोड में इसी तरह से सेक्शन बनता है, रोड दोनों तरफ से स्लोप रहता है, देखिए ये स्लोप, ओके, ये लेंथ रहता है, तो बहुत काम देगा, इसीलिए ध्यान से इसको समझिएगा। तो अगर इसका वॉल्यूम निकालना है, अब मान के चलिए अगर सरफेस एरिया निकालना है दोस्तों, तो सरफेस एरिया इसके लिए अब यहाँ पर ट्राइपिजोडल अगर यहाँ पर प्रिज्म है, ठीक है, कुछ इस तरह से है, तो ऐसे कंडीशन में अगर इसका सरफेस एरिया निकालना है तो भाई ये वाला लंबाई, ये वाला चौड़ाई पता होना चाहिए, ऊपर वाला निकल जाएगा, ये वाला पता होना चाहिए, उधर वाला पता होना चाहिए, इधर वाला सबका जो है एरिया निकाल करके हम जोड़ देंगे, वही टोटल सरफेस एरिया होगा, है कि नहीं। बात करते हैं हम यहाँ पर वॉल्यूम का। अच्छा, इसमें कितने फेसेस हैं, तो 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, और 4 फेस जो है रेक्टेंगल के हैं, और 1 और 2 ये जो इधर वाला और उधर वाला जो फेस है वो ट्राइपिजियम वाला फेस है कि नहीं। तो यहाँ पर 6 फेस हैं जिसमें 2 ट्राइपिजियम है और 4 रेक्टेंगल है। खैर, तो दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू में क्या होता है, लेंथ होता है। अब यहाँ पर प्रिज्म का बात कर रहे हैं, ये वाला क्षेत्रफल वो वाला क्षेत्रफल दोनों बराबर है, इधर वाला क्षेत्रफल और उधर वाला बराबर है। तो क्या है, अगर ये क्रॉस सेक्शनल, ये जो आप यहाँ पर एरिया देख रहे हैं, अगर इसका क्षेत्रफल आपको पता है तो भाई इस डायरेक्ट लंबाई से हम गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपल सा फंडा है। अब इसका कैसे निकलेगा, मान के दोस्तों ये तो ट्राइपिजियम है। अब अगर ये ट्राइपिजियम है और यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आपको समझ में आवे। जैसे नीचे वाला जो भुजा है दोस्तों, कलर हमको चेंज करना पड़ेगा, ये नीचे वाला भुजा है, सपोज कीजिए कि ये 12 मीटर है, कितना है 12 मीटर, या फिर 12 फीट हम मान लेते हैं, कितना 12 फीट। ऊपर वाला जो है ये 9 फीट है, कितना है 9 फीट है, और इसके बीच जो हाइट वो मान लेते हैं कि भाई 3 फीट है। क्लियर, क्योंकि अगर ट्राइपिजियम का अगर हमको निकालना हो एरिया तो आपको पता है कि भाई ये वाला और ये ऊपर वाला तो समांतर है कि नहीं। तो समांतर भुजाओं का योग डिवाइडेड बाय 2 और इनटू में हाइट होता है, तो हाइट मैंने 3 फीट यहाँ पर कैलकुलेट किया है। तो भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया जो यहाँ पर है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, ट्राइपिजियम के एरिया। और ट्राइपिजियम में क्या होता है 9 प्लस में 12 डिवाइडेड बाय 2 और इनटू में हाइट जो है यहाँ पर 3। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 और 12 हो जाएगा, यहाँ पर कुल मिला करके 21 बटा हो जाएगा 2, इनटू में हो जाएगा 3, तो 21 दिया 63 बटा 2 हो जाएगा। इतना क्या चाहिए आएगा, फीट का स्क्वायर आएगा। तो ये आ गया एरिया दोस्तों। और मान के चलिए अगर ये एरिया आपको मिला और यहां से लेकर के ये वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ सपोज कीजिए कि भाई 30 फीट है, कितना है 30 फीट है, तो भाई इसका वॉल्यूम कितना निकलेगा, इसीलिए क्या हो जाएगा
वॉल्यूम बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरिया हम लोग जानते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 63/2 है, और गुना में लेंथ कितना है 30 फीट है। तो जब काटेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 15 आएगा। अब जब गुना कर दिए 15 45 के 5 हाथ में 4 15 छक 90 90 और 4 94 यानी 945, और अगर फीट है तो फीट का क्यूब। तो ये आ गया वॉल्यूम। बहुत जरूरी है इसको सीखना, ठीक है। बस ये जो ट्रैपीजियम का इधर वाला जो एरिया निकालना है डायरेक्ट आपको लेंथ से गुना कर देना है। अब एक चीज यार और यहाँ पर आपको समझना है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये जो है आपको बहुत बार जो है रोड वाला में जो है कटिंग फिलिंग में काम देने वाला है। होता क्या है दोस्तों कि इधर वाला एरिया कुछ और मिलेगा, उधर वाला एरिया कुछ और मिलेगा। जो भी हम लोग जो है चाइनीज बनाएंगे, जो भी हम लोग चाइनीज मान के चले यहाँ से यहाँ तक का 30 फीट है, और ये वाला नापी यहाँ ठीक आ रहा है, ये आ रहा है, और उधर वाला जो ट्रेपीजियम है उसका कुछ अलग नापी आ रहा है। ये वाला मान के चलिए बेस जो है, बेस इधर वाला का भी बेस जो है 12 मीटर है, ये वाला जो है ये 12 मीटर ये वाला बेस है, ठीक है। ये ऊपर वाला हाइट भी जो है सो 9 फीट है। कितना है 9 फीट है, 9 फीट। लेकिन ये हाइट जो है 3 फीट है, इधर यहाँ पर हो जा रहा है 5 फीट। ये वाला हाइट जो है 5 फीट हो जा रहा है। ओके, दूसरा क्रॉस सेक्शन में तो यहां पर हम एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों यहां पर समझा रहा हूं, एग्जाम्पल के रूप में यहां पर समझा रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट ट्रैपीजियम में क्या है, जो ए है, ए बराबर में हम मान लेते हैं कि 12 फीट है, 12 फीट। बी बराबर में यानी समांतर भुजा कितना है 9 फीट है, ओके, और हाइट जो है दोस्तों 3 फीट है। और सेकेंड ट्रैपीजियम में क्या है, सेकेंड ट्रैपीजियम में क्या है, ए बराबर में दोस्तों ये 12 ही है, ठीक है, क्योंकि रोड जो है उतना ही चौड़ा बनना है। तो बी बराबर में क्या हो जाएगा, यहां पर 9 फीट हो जाएगा, ओके। और यहां पर हाइट, चूंकि हम लोग जब लेवलिंग उठाएंगे टोटल स्टेशन मशीन से या ऑटो लेवल से, तो लेवलिंग में ही प्रॉब्लम होता है, बाकी बात चौड़ाई लंबाई तो वही रखना है हमको, ओके। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा उस ओर थोड़ा गड्ढा था, इसीलिए यहाँ पर जो है 5 फीट का जो है वहां पर फीलिंग ले रहा है, ओके। तो यहाँ पर इसीलिए हाइट जो है 5 फीट हो गया, ओके। क्या हो गया 5 फीट। अब इसका एरिया और इसका एरिया, दोनों का एरिया आपको पहले निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रैपीजियम, ठीक है, ट्रैपीजियम बराबर में क्या हो जाएगा, यहां पर वही चीज, ये वाला जो फर्स्ट वाला जो निकाले हैं यही ना आया है 63/2, ठीक है। तो यहां पर 63/2 फीट का स्क्वायर हो गया। अब सेकेंड ट्रैपीजियम का अगर हम निकालेंगे, सेकेंड ट्रैपीजियम का, ठीक है, यहीं पर हम निकाल देते हैं सेकेंड का, सेकेंड ट्रैपीजियम का एरिया, ठीक है, एरिया बराबर में क्या हो जाएगा, ए और बी यानी कि 12 प्लस में 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू में हाइट कितना है 5 है। तो 12 और 9 कितना हो गया 21, 21 बचे 75 से यानी 105 डिवाइडेड बाय 2 हो गया, इतना आया 105/2। यानी कि एरिया ऑफ सेकेंड ट्रैपीजियम बराबर में 105/2 फीट का स्क्वायर आया। अब क्या करना है दोस्तों, अब हमको वॉल्यूम निकालना है इसका, कि भाई यहाँ पर कितना मिट्टी फिलिंग होने वाला है या कितना मिट्टी वहाँ जो है फिलिंग हुआ है। तो क्या करना है दोस्तों, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया का एवरेज लेना है आपको। क्या लेना है, एवरेज लेना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, अब इस एरिया को अगर हम दशमलव में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, दशमलव में, तो 63 यानी कि 31 दूनी 62 यानी 31.5 आएगा, इतना फीट का स्क्वायर। और इसको भी अगर दशमलव में करते हैं तो 52.5 फीट का स्क्वायर आएगा, ओके। एवरेज लेने में थोड़ा सा आसानी रहेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर इसीलिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा। वॉल्यूम में क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू में लेंथ। तो यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका अलग है, उसका अलग है, ओके। तो यहाँ पर दोनों का हम एवरेज निकालेंगे, इसको दोनों का एवरेज निकाल देंगे, ओके, क्योंकि अलग अलग है तो एवरेज ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 31.5 प्लस में हो जाएगा 52.5 डिवाइडेड बाय 2, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि एवरेज ले रहे हैं। और गुना में लेंथ कितना था 30 फीट का था, इसलिए यहाँ पर 30 से गुना कर देंगे। यहाँ काटेंगे 2 × 2 तो 15 बार में कटा 84 आया, और गुना में क्या है 15।
अब यहाँ पर 84 को गुना 15 से करते हैं। चलिए 84 गुना 15 तो यहाँ आ गया 1260 फीट का क्यूब। ओके, क्योंकि वॉल्यूम है ना। तो दोस्तों इस तरह से जो है आपको काम करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से जब हम लोग चैलेंज बाय चैलेंज काम करेंगे ना, जैसे 30-30 फीट का चैलेंज है, तो इसी तरह से करके ये वाला एरिया अलग आएगा, वो वाला एरिया आएगा, और ये प्रैक्टिकल में इसी तरह से होता है। प्रैक्टिकली अगर जीवन में देखिएगा तो इसी तरह से आएगा अलग अलग। बस दोनों का जो है आपको एवरेज एरिया निकालना है, दोनों को जोड़ करके 2 से आपको डिवाइड करना है सिंपली, ठीक है। और गुना भाई जो भी चैलेंज का लंबाई है 30 फीट है तो 30 से गुना कर देना है। तो इसका यहाँ पर 84 आया था, क्लियर। और गुना 15 किए तो यहाँ पर 1260 फीट का क्यूब आया इसका वॉल्यूम, क्लियर, समझ में आया। और इसी तरह से केवल ये वाला सेक्शन का जो है आ रहा था कितना, 945 फीट का क्यूब। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये चीज आपको जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ओके गुना लेंथ से कर देंगे तो वॉल्यूम निकलेगा, आयतन निकलेगा। तो कटिंग फिलिंग में जो है ये चीज बहुत ज्यादा यूज होता है और कोई बड़ा चीज नहीं है। ऑटोकैड में इस चीज को मैं समझा दूंगा। ओके चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगुलर प्रिज्म देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। क्या है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है। इसमें क्या है दोस्तों कि ये नीचे जो है ये बेस है, ये वाला हाइट है और ये वाला क्या है, लेंथ है। तो जब इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे, अब सरफेस एरिया तो आप जान ही रहे हैं, इसका एरिया, उसका एरिया, इसका एरिया, पीछे वाला, इधर नीचे वाला, ठीक है, सबको ऐड कर देंगे सरफेस एरिया। यहाँ पर वॉल्यूम का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा दोस्तों 1/2 गुने L गुने B गुने H। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए कि भाई L जो है, L यहाँ पर L जो है दिया गया है, सपोज कीजिए 52 मीटर। ओके, B दिया गया है, बेस जो है यहाँ पर दिया गया है, सपोज कीजिए 18 मीटर। और जो हाइट है भाई, हाइट वो दिया गया है 22 मीटर। तो भाई यहाँ पर वॉल्यूम कितना होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर में हो जाएगा 1/2 गुने L गुने B गुने H होता है। तो 1/2 गुने L की जगह पर यहाँ पर 52 है, B की जगह पर 18 है और H की जगह पर 22 है। यहाँ पर काटिएंगे, 2 एकम 2, ठीक है, 11 दूना 22। अब यहाँ सबको चलिए गुना करते हैं। कितना है, 52 इंटू में 18 है, इंटू में क्या है 11 है, तो आ गया 10,296 मीटर का क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर कहीं पर आपको ट्रायंगुलर प्रिज्म मिलेगा तो ध्यान देना है कि ये वाला नीचे वाला जो बेस है वो पता होना चाहिए, ये जो लेंथ है वो पता होना चाहिए, और साथ में दोस्तों ये जो हाइट है वो पता होना चाहिए। या फिर इस फार्मूला को आप समझ भी सकते हैं, कोई बड़ा चीज नहीं है। जैसे यहाँ पर दोस्तों ये वाला जो आप भाग देख रहे हैं ना, ये क्या है, त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल क्या होता है, 1/2 गुने बेस इंटू हाइट होता है, यही ना होता है। तो 1/2 और यहाँ पर बेस इंटू हाइट तो है ही। ओके, अब दोस्तों हम जानते हैं कि वॉल्यूम बराबर क्या होता है, वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू हाइट होता है कि नहीं, क्या होता है, एरिया इंटू हाइट होता है, या फिर एरिया इंटू लेंथ होता है। अगर हाइट के माध्यम से यहाँ पर जो है सो इसका निकला है एरिया, तो ये लेंथ यही वाला कैलकुलेशन में नहीं आया है ना, तो ये वाला डायमेंशन एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा, क्योंकि एरिया जो निकला है वो हाइट की बदौलत से निकला है, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया कितना आया है, 1/2 गुने में B गुने H आया है, और ये L आ गया, इसीलिए यहाँ पर 1/2 गुना में क्या है, L गुने B गुने H है, ठीक है, H है। तो इस तरह से प्रूफ भी हो गया, यानी कि ये वाला एरिया, त्रिभुज का एरिया निकाल करके ये लेंथ से गुना कर देंगे। ओके, तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा किसका, ट्रायंगुलर प्रिज्म का। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आगे आते हैं, पिरामिड। ये देख सकते हैं पिरामिड है दोस्तों, और पिरामिड का जो वॉल्यूम है वो होता है 1/3 और बेस एरिया इंटू में हाइट। तो यहाँ पर ये जो नीचे आप देख रहे हैं ना, नीचे वाला जो तल, उसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। तो यहाँ पर बोला है बेस एरिया, तो अगर ये एरिया मान के चलिए कि रेक्टेंगल है, तो ये वाला लेंथ सपोज कीजिए कि 16 मीटर है। ओके, चलिए यहाँ पर रेड पेन का यूज करता हूँ। ये वाला मान के चलिए दोस्तों कि 16 मीटर है, और ये वाला सपोज कीजिए कि 12 मीटर है,
और यहां से लेकर के यहां तक जो है ये सेंटर तक जो हाइट है, ठीक है, ये देखिए सेंटर तक जो हाइट है वो सपोज कीजिए 10 मीटर है। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल सी बोला गया कि वॉल्यूम बराबर क्या होता है 1/3 गुने बेस एरिया। ओके, तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बराबर 1/3 गुना बेस एरिया। अब बेस एरिया यहाँ पर कितना है, अगर ये नीचे वाला रेक्टेंगल है, आयत है, तो लंबाई गुने चौड़ाई होगा, क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होगा। तो लंबाई कितना है 16 है और गुना में 12, ये क्षेत्रफल हो गया। गुना में हाइट, हाइट कितना है 10 है, तो 10 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। या फिर डायरेक्ट जो है यहाँ पर काट दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 एकम 3, 3 चौके 12, 16 चौके 64 गुना में 10 बराबर में 640। अब यहाँ पर चूंकि हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम, तो यहाँ क्या हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से जो है पिरामिड का निकल जाएगा। मतलब नीचे वाला जो एरिया है दोस्तों वो आपको निकाल करके सीधे जो है ये वाला हाइट से गुना कर देना है, लेकिन इसके गुना में यहाँ पर 1/3 लगाना है। समझ में आया? नहीं तो अगर 1/3 छोड़ दीजिएगा तो भाई जो नीचे वाला एरिया है, अब डायरेक्ट अगर गुना कीजिएगा ना तो सीधे वो घनाभ वाला का एरिया निकल जाएगा, समझे ना। तो इसीलिए यहाँ पर 1/3 लगाया गया है, ताकि भाई ये ऐसे मुड़ा हुआ है ना, तो इधर वाला एरिया को माइनस करना पड़ेगा ना, इसीलिए यहाँ पर 3 से भाग किया गया है। ओके, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, यानी नीचे वाला एरिया आपको किसी तरह से निकालना है। अगर वर्गाकार है तो वर्ग का एरिया निकालना है, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया निकालना है और हाइट से गुना करना है, और 1/3 उधर रहेगा ही रहेगा गुना में। तो इस तरह से जो है पिरामिड का एरिया निकलता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने जो है बहुत सारे आकृति का जिक्र किया और उसका वॉल्यूम निकालने का क्या किया, प्रयास किया। अब दोस्तों क्या होता है नापी के दुनिया में, नापी के दुनिया में क्या होता है दोस्तों कि भाई हम लोग का ये मान के चलिए कि ये जमीन है, ये धरातल है, ठीक है, ये क्या है इस तरह से धरातल है। ओके, और सपोज कीजिए कि इस लेवल में जो है काम होने वाला है, इस लेवल में काम होने वाला है। कौन से लेवल में, ये वाला लेवल में, इस लेवल में जो है काम होने वाला है, ये लेवल है। ओके दोस्तों, अब है क्या कि यहाँ पर समझिए एक टीबीएम था, और इसी टीबीएम का मतलब होता है टेम्पररी बेंच मार्क। अभी समझाएंगे इसके विषय में, बाद में चिंता नहीं करना है। समझिए फिक्स पॉइंट है, इसी के लेवल में आपको काम करना है। अब आपको क्लाइंट को देना है कि भाई यहाँ पर कितना मीटी फीलिंग होने वाला है। ओके, तो क्या है दोस्तों हम लोग यहाँ पर बहुत सारा डिस्टेंस जो है, यहाँ पर एलिवेशन यानी कि इस लाइन के रेफरेंस में जो है कहाँ पर कितना डाउन है इसे पता करते हैं। तो यहाँ पर मान के चलिए कि आया ये वाला जो डिस्टेंस है वो आया कुछ, ठीक है। चलिए यहाँ पर बहुत सारा लाइन हम खींच देते हैं पहले। ये देखिए बहुत जगह जो है यहाँ पर मेजरमेंट लेंगे, क्या लेंगे, बहुत जगह हम जो है मेजरमेंट लिए, इस तरह करके लिए। कहीं पर जो है दोस्तों यहाँ पर आया सपोज कीजिए 1 मीटर आया, ठीक है, यहाँ पर आया 1.2 आया, यहाँ पर जो है 1.5 आया, यहाँ पर जो है 2 मीटर आया, यहाँ पर 1.8 आया, यहाँ पर 2.2 आया, यहाँ पर जो है 2 आया, यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 1.5 आया, यहाँ 2.1 आया, ठीक है, यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 3.2 आया। यानी ये वाला इस लाइन के रेफरेंस में जो है ये डिस्टेंस हमको मिलता गया, सब डिस्टेंस जो है मिलता गया। कहीं पर कम है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है, ज़्यादा, मतलब कहीं पर मिट्टी कम लेगा, कहीं पर कम लेगा, कहीं ज़्यादा लेगा, कम लेगा, ज़्यादा लेगा, कम लेगा, ज़्यादा लेगा, कम लेगा, ज़्यादा, इस तरह से करके है, मामला ही न है। और कुछ उसका चौड़ाई भी होगा, साथ में यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लंबाई है दोस्तों, सपोज कीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लंबाई है, जहाँ तक काम होना है, सपोज कीजिए यहाँ तक काम होना है, ठीक है, यहाँ तक काम होना है, लंबाई जो है वो सपोज कीजिए कि 100 मीटर है और ये सभी मीटर में है। तो एक तो डायमेंशन ये लंबाई हमको पता चल गया, साथ में भाई कितना अप डाउन है, ये 2 नापी हमको पता चल गया है। एक हमको चौड़ाई चाहिए, चौड़ाई यानी ये बाहर से अंदर जो जाएगा, ठीक है, ये हम आपको लॉन्गिट्यूडिनल वे में आपको दिखाने का प्रयास किए। तो इसके अंदर में इसका चौड़ाई तो भी होगा कुछ थिकनेस, तभी ना मीठी लेगा, 2D में कहाँ से मीठी लेगा, है कि नहीं। तो चौड़ाई हम मान लेते हैं लेट b इक्वल टू, मान लेते हैं कि चौड़ाई जो है वो है 12 मीटर। कितना है 12 मीटर। तो एक डायमेंशन ये फिक्स है
और एक डायमेंशन ये वाला फिक्स है। लंबाई भी मेरा फिक्स है 100 मीटर तक, और ये जो चौड़ाई है वो है 12 मीटर का। अब यहाँ पर बहुत जगह मैंने एलिवेशन लिया है, इसको क्या लिया है, ऊंचाई लिया है इस रेफरेंस के लाइन के मुकाबले। अब यहाँ पर कितना मिट्टी फिलिंग होगा ये कैसे निकलेगा, ये दोनों फिक्स है, ये बेस भी फिक्स है और ये लेंथ भी मेरा फिक्स है, L इक्वल टू फिक्स है, L B पता है, हाइट ये क्या है, सब हाइट है। अब यहाँ पर बहुत सारा हाइट लिए हैं, कम है ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर सबका एवरेज निकालते हैं। तो यहाँ पर H बराबर हो जाएगा, H बराबर में हो जाएगा 1 प्लस में 1.2 प्लस में 1.5 प्लस में 2 प्लस में 1.8 प्लस में 2.2 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 1.5 प्लस में 2.1 प्लस में 4 प्लस में 3 प्लस में 3.2। ओके, कहीं अगर भूल गए होंगे तो छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन काम आपको जिसमें कीजिएगा उसमें सावधानी से कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार जो है मैंने यहाँ पर ऊंचाई को नापा है। तो एवरेज जब निकालेंगे तो 13 को जोड़ करके 13 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर H का वैल्यू कुछ भी आपको जो मिला, समथिंग मान के चलिए हमको मिला A, क्या मिला, A मिला, ठीक है, 1.6 या 1.7 या 2 3 जो कुछ भी मिला आपको। तो यहाँ पर B भी पता है, L भी पता है और यहाँ पर H भी आपको पता चल गया। तो वॉल्यूम आप आसानी से निकाल सकते हैं, V बराबर में L गुना में B गुना में H। L आपको पता है 100, ठीक है, B आपको पता है 12 और H आपको पता है ये वाला A, ठीक है। अब सबको गुना कर दीजिए, वही आपका वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब में हो जाएगा। वॉल्यूम मीटर क्यूब में हो गया। ओके, आ गया। चलिए यहाँ पर जो है निकाल ही देते हैं, क्योंकि कुछ और भी आपको समझाना है कि भाई कितना ट्रैक्टर वगैरह लेगा। तो अगर यहाँ पर निकाल देंगे ना तो आसानी रहेगा आप सबके लिए। ओके, तो ये आ गया दोस्तों, यहाँ पर आ जाता है 28.5 डिवाइडेड बाय 13। अब इसको हम 13 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 2.192। ओके, इतना आया। अब इस चीज़ को जो यहाँ पर हम A लिख रहे थे ना, A, ठीक है, अब यहाँ पर लिख देंगे 2.192। अब चलिए सबको गुना करते हैं। ये ऊपर में तो खैर 1200 हो जाएगा, 100 गुने 12 1200 हो गया, इंटू में हो जाएगा यहाँ पर 2.192। ओके, 2.192 तो ये 2630.4 मीटर का क्यूब आया। सब मीटर में नापी है तो मीटर का क्यूब हो गया, 2630.4 मीटर क्यूब आया दोस्तों। ओके, ये आपको पता चल गया। अब आपको भाई मान के चलिए ट्रैक्टर से मिट्टी वहाँ फिलिंग कराना है, ट्रैक्टर से मिट्टी फिलिंग कराना है। इसको थोड़ा सा जो है यहाँ पर इसको ऊपर ले जाते हैं ना, या फिर जो है बायां साइड में इधर ले आते हैं और थोड़ा सा जो है छोटा कर देते हैं। कोई दिक्कत है क्या? नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, समझिएगा, इतना आया। अब इतना आने के बाद यहाँ पर देखिए क्या होगा, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली जो है, ठीक है, ट्रैक्टर ट्रॉली जो है दोस्तों वो 100 CFT का है, क्यूबिक फीट। अब यहाँ पर मैंने क्यूबिक मीटर में निकाला है तो इसको पहले क्यूबिक फीट में बदलेंगे, ठीक है। तो आप जो है सो बदल सकते हैं इसको मीटर क्यूब के फीट क्यूब में, क्योंकि आपको 1 मीटर बराबर कितना फीट होता है आपको पता है। तो बदलने के लिए जानते हैं ना, जैसे 2630 है, ठीक है, कितना है 2630.4 है गुना में। अब 1 मीटर की जगह पर हम लिख सकते हैं 3.28 है कि नहीं, इतना फीट। तो इसका कर देंगे क्यूब। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 2630.4 गुना में, और 3.28 का हम कर देते हैं 3 बार गुना, 3.28 गुना 3.28 गुना 3.28। ओके, 3 बार जब गुना किया तो यहाँ पर आ गया 35.287 आया। ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फीट का क्यूब हो जाएगा। अब इस चीज़ को इससे गुना कर देते हैं। हालांकि ये पूरा एग्जैक्ट नहीं है, 3.28 के बाद और कुछ भी जाता है तो यहाँ पर कुछ हल्का फुल्का चेंज होगा, उतना विशेष चेंज नहीं होगा। ओके, इतना आ गया। अब इसको गुना हम कर देते हैं दोस्तों इससे 2630 से, 2630.4 से, तो आ गया ये 92,820.37। उतना छोड़िए, इतना फीट का स्क्वायर, 92,820 फीट का स्क्वायर। तो भाई टोटल एरिया चूंकि जो है, अच्छा फीट का स्क्वायर नहीं दोस्तों, फीट का क्यूब, सॉरी, क्योंकि वॉल्यूम है ना भाई, ये सब ब्लंडर मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम है। चूंकि
टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना है 92,820 फीट का क्यूब या फिर क्यूबिक फीट। इसीलिए टोटल ट्रॉली इज इक्वल टू हो जाएगा 92,820 डिवाइडेड में क्या हो जाएगा 100। अगर 100 CFT का अगर ट्रॉली है तो 100 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर जैसे ही डिवाइड करेंगे दोस्तों इसको इससे, ठीक है, तो 2 अंक के बाद दशमलव बढ़ जाएगा, यानी कुल मिलाकर के आ जाएगा 928.20। ओके, यानी 928 ट्रॉली दशमलव में 20 का मतलब हुआ कि थोड़ा सा ज़्यादा है कि नहीं। यानी एक ट्रैक्टर को आप 4 हिस्सा में बांट दीजिए तो उसका एक हिस्सा ओके लगभग में। तो यहाँ यानी कि यहाँ पर दोस्तों आ गया 928 ट्रॉली। ओके, तो ये चीज़ जो है हम आसानी से जो है वॉल्यूम के माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है कितना मिट्टी लेने वाला है। देखिए यहाँ पर निकल गया। यही मान के चलिए ट्रॉली का साइज दूसरा रहता, अगर 600 CFT का रहता तो 600 से डिवाइड करते। हमको यहाँ पर प्राइमरी देखना है कि भाई टोटल वॉल्यूम कितना निकला और ट्रॉली मेरे पास कितना का है, 100 CFT का है, 500 CFT का है, 600 CFT का है, जितना का भी है। तो टोटल वॉल्यूम को जो है हम डिवाइड कर देंगे उतना CFT से, वही उतना ट्रॉली निकल जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसमें नो डाउट। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने वॉल्यूम को समझा करके यहाँ पर किस तरह से जो है कटिंग फिलिंग वाला काम होता है ये मैंने समझाने का प्रयास किया। अब इसी तरह से जो है कटिंग वाला भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यही चीज़ जो है हम लोग डाउन वाला जो नापी किए हैं, ओके, जो सर्वे किए हैं, यही चीज़ अगर ऊंचा रहता तो कितना इस TBM के माध्यम से कितना ऊंचा है, बहुत जगह कम ज़्यादा रहता, फिर उसका एवरेज लेते, लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, गुना करेंगे, टोटल जो है वॉल्यूम निकलेगा, कितना ट्रॉली के हिसाब से निकालना है, तो फिर कैलकुलेशन हो जाता है नहीं। सिंपल सी फार्मूला है। चलिए दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अब पहला पेज में। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे शेप के ऊपर 3D शेप के ऊपर चर्चा किया, उसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया, साथ में हम आपको कटिंग फिल्म को भी थोड़ा बहुत समझा दिया है। ओके, क्योंकि ये सब आपको काम देने वाला, हालांकि बारीकी से इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ऑटोकैड में जो है सब कुछ ये काम करेंगे, चिंता इसके लिए आपको नहीं करना है, लेकिन इतना अगर आपको हिंट मिल गया ना तो काम आपका आसान हो जाएगा। ओके, और ध्यान दीजिएगा ये प्रैक्टिस वगैरह आपको करते रहना है, छोड़ना नहीं है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सर्वे में जो है अच्छा कर पाएंगे, ये बात आप ध्यान में रख लीजिए। क्लियर? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।